ओके बच्चों, नोट कर लिया। तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देख लेते हैं कि जब बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे बच्चों। मार्कर सूखने लगा है, कोई बात नहीं, मार्कर चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए बच्चों ये पाथ था हमारा, ये हमारा पैराबोलिक पाथ था एक, ठीक, ये हमारा पैराबोलिक पाथ था, ये एक्स डायरेक्शन में था, ये वाई डायरेक्शन में था, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, ये एंगल था हमारा थीटा। अच्छा बच्चों ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स क्या था बच्चों, यू कॉस थीटा था। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, यू वाई यू साइन थीटा। अच्छा बच्चों इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो ए एक्स था बच्चों 0 था, वाई डायरेक्शन में जो एक्सलेशन था बच्चों माइनस जी था। इतना हम लोग जान गए हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं क्या क्या मोशन हो रहे थे, कैसे कैसे मोशन हो रहे थे। तो एक्स डायरेक्शन में जो बॉल, ये बॉल थी, ये बॉल यहाँ से उड़ते 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 बॉल यहाँ पे आके धम से बोल दी। अच्छा बच्चों, तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों यू एक्स था, वो यू कॉस थीटा था। एक्सलेशन क्या था बच्चों, ए एक्स था, वो जो 0। यहाँ पर बच्चों लगाएंगे फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो x है, x डायरेक्शन में वो मानेंगे x इक्वल टू ये हो गया x u t, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, u इंटू टी का मतलब u कॉस थीटा आई इंटू टी, यहाँ से तो ये आ गया। y में देखते हैं बच्चों, y में जो था इनिशियल वेलोसिटी u y था, जो था वो u साइन थीटा था, u साइन थीटा, और जो a y था बच्चों वो माइनस जी था। यहाँ पर लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या एस हो जाएगा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस, मतलब वाई इक्वल टू यू टी का मतलब हो गया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब हमको निकालना है एक्स और वाई में रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, टी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो टी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों इस वाले में देखो टी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, टी इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, टी इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो इस टी की वैल्यू जो है उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। इस इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, बच्चों टी के साथ रखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों इसको सॉल्व करते आगे बढ़ते हैं। u इक्वल टू वाई इक्वल टू यू से u मर जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल करके बन जाएगा टैन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा टैन थीटा। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो आ गया बच्चों ये हमारा फार्मूला। बच्चों यहाँ पे जो y है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पैराबोला। ठीक है, हमने बोला पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो वो सर्कुलर पाथ में होता, अगर y इक्वल टू केवल x होता तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता। लेकिन यहाँ पे जो है y जो है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हमारा जो है पैराबोलिक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, सो यू हैव टू नोट इट वेरी केयरफुली एंड थैंक यू वेरी मच।